अपने अपने जमीन के कागज लेकर एक एक करके मेरे सामने आओ। आज के बाद ये जमीन तुम्हारी नहीं रहेगी। आज के बाद इस मिट्टी का मालिक सिर्फ मैं हूँ। अब मेरी बात आखिरी बार सुन लो। ये गांव नहीं, अब मेरा इलाका है। तुम गरीब पैदा हुए, गरीब ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत भी अब मेरे दस्तखत से चलेगी। जिस मिट्टी को तुम माँ कहते थे, आज से वो मेरी जागीर है। जो झुका रहेगा उसे 2 वक्त की सांस मिल जाएगी। जो सिर उठाएगा उसका नाम, उसकी जमीन और उसका वजूद मिटा दिया जाएगा। अब ज्यादा वक्त नहीं है, ध्यान से सुनो। तुम सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाल दिए गए हैं। कोई सवाल नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं होगी। साहब, ये लीजिए हमारी जमीन का कागज। बस हमें काम दे देना, वरना हमारा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। तुझे काम मिल जाएगा, लेकिन काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ तेरे परिवार को 1 वक्त का खाना मिलेगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। चलो, अब तुम यहाँ से जाओ और सबके जमीन के कागज लेना है। अब दूसरा कौन आ रहा है? मालिक, मेरे पास सिर्फ पेट भरने जितना ही खेत है। मालिक, अगर आप ये भी ले लोगे तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? तुझे 1 लाख दिया जा रहा है और तू अब चुपचाप यहां से चला जा, वरना कुछ भी तेरे हाथ नहीं लगेगा बुड्ढे। मालिक, 1 लाख में मैं पूरी जिंदगी कैसे काटूंगा? अब मुझ में काम करने की ताकत भी नहीं बची है, हाथों में जान नहीं रही। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं मालिक, रहम कीजिए, मेरी जमीन मुझसे मत लीजिए। रहम शब्द मेरे लिए नहीं बना। बूढ़े, तू जिंदा है, बस यही मेरी सबसे बड़ी दया है। जमीन छोड़ेगा तो सांस मिलेगी, वरना सांस का भी हिसाब देना पड़ेगा। तेरी उम्र अब सौदा नहीं, मजबूरी है। कागज रख, पैसा उठा और पीछे हट जा, क्योंकि यहाँ गिड़गिड़ाने वालों को मैं याद तक नहीं रखता। मालिक, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका कोई अधिकार नहीं है हम सभी की जमीन पर कब्जा करने का। आपको भगवान माफ नहीं करेगा। भगवान? मैं खुद हूँ, समझा बूढ़े। अब तुम सबका मैं ही भगवान हूँ। आज के बाद इस गांव में मेरी पूजा होगी। तू एक शैतान है जो लोगों की खुशियां छीन रहा है। मैं तेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। अभी तुझे नहीं पता है, सारे गांव की जमीन के लिए मैंने सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार मेरे साथ है। 2 कौड़ी का आदमी है तू, मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं है और मुझसे अकड़ कर बात कर रहा है। तू मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाएगा? बॉडीगार्ड बलवंत, इस बुढ़े को गांव से बाहर निकाल दो। आज के बाद ये बुढ़ा इस गांव में नहीं रहेगा। और भी कोई है जो मेरे खिलाफ जाएगा? जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो इस गांव में नहीं रहेगा। बलवंत, इस बुढ़े को लेकर जाओ गांव से बाहर। सबको पता चलना चाहिए, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम कितना भारी पड़ता है। मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा। चल, अब यहां से तू निकल जा। गांव में दोबारा वापस मत आना, वरना तू बचेगा नहीं, समझा बुड्ढे? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो काम भी कोई नहीं देगा। बुढ़ा होना भी एक जुल्म है। ठाकुर, जो मेरे साथ किया है उसकी सजा भगवान जरूर देगा। वो कभी खुशी से नहीं रहेगा। ये एक बूढ़े आदमी की बद्दुआ है। पहले मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, वही मेरी मदद कर सकता है, लेकिन उसका घर 50 किलोमीटर दूर है। आज हमें पूर्वी दिशा में पहुंचना ही होगा। वहाँ हमारे सैनिक बहुत कम हैं। दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। हमें बहुत जल्द पहुंचना जरूरी है।
बस 20 गांव और पार करने हैं, उसके बाद हम पूर्वी जोन पर होंगे। सर, ये कच्ची सड़क बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ की सरकार सड़कों पे ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के लोग ऐसे हालात में कैसे रहते होंगे? हाँ, ये सच है। क्या तुम लोगों को पता है आज कितना फायदा होने वाला है? ठाकुर साहब सभी गांव वालों की जमीन अपने नाम करवा रहे हैं। सर, इससे हमें क्या फायदा होगा? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि इसमें हमारा रोल क्या है। अरे पगले, तू इतना भी बुद्धू है क्या? ठाकुर साहब ने साफ आदेश दिया है, आज गांव की इस सड़क से कोई भी गाड़ी नहीं जानी चाहिए। इसलिए इस काम के लिए ठाकुर साहब 10 लाख रुपए देंगे। आज हमें सभी गाड़ियां रोकनी है, कोई भी गाड़ी गांव के पास तक नहीं जानी चाहिए। चलो, अब ज्यादा बात मत करो, सभी लोग अपने काम पे लग जाओ। आज कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। दरोगा जी, हम लोगों ने सड़क पत्थरों से पूरी तरह जाम कर दी है। अब कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। यह काम तुम लोगों ने सही कर दिया। अब देखता हूं कौन यहां से आगे बढ़कर जाता है। सर, हम अब एक अच्छी सड़क पर आ गए हैं। यह आखिरी गांव की सड़क है। इसके बाद हम सीधे पूर्वी झोड़ तक पहुंच जाएंगे। सर, देख रहे हो, चारों तरफ बस बंजर ही बंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग कैसे खेती करते होंगे? हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है। अफसर, यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती होगी खेती करने में। गांव वाले कितनी मेहनत करते होंगे, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। इतनी सारी गाड़ियां एक साथ कहां जा रही हैं? लगता है आज इधर से बढ़िया कमाई होगी। आज भगवान भी बहुत मेहरबान है। हवलदार, गिनती करो कितनी गाड़ियां हैं। हर एक से 5-5 हजार रुपए ले लो और सबको वापस भगा दो। दरोगा जी, टोटल 15 गाड़ियां हैं। मोटरसाइकिल और कार मिलाकर पैसा टोटल 75,000 हो जाएगा। अभी सबसे पैसा ले लेता हूं। सर, हमें जाने दीजिए, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। गांव में ठाकुर उनकी जमीन हड़पना चाहता है। तुझे एक बार समझाने से समझ नहीं आता है। आज गांव में कोई नहीं जाएगा और तुम लोग नो एंट्री रूल तोड़ के आए हो। जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। चल, पहले तू पैसे निकाल और जिस रोड से आया उसी रोड से घर को वापस चला जा, वरना थाने में ले जाके तेरी सारी हैकड़ी निकाल दूंगा। दरोगा जी, वो दिखे, एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। इसी तरफ आज हम माला माल हो जाएंगे, लेकिन ये इंडियन फौजी का ट्रक दिखाई दे रहा है। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी? चलो गाड़ी से उतरो, आगे कोई नहीं जाएगा। सर, जय हिंद। हम सभी सोल्जर को पूर्वी छोड़ के जल्द पहुंचना है। हम रुक नहीं सकते यहाँ, हम पहले ही लेट हो चुके हैं सर। मैंने कहा ना, कोई नहीं जाएगा आगे, ये मेरा इलाका है। चलो, पहले गाड़ी से उतरो और गाड़ी का कागज दिखाओ। सर, आपको नहीं पता है, हमें कोई नहीं रोक सकता कहीं आने जाने से। ओ मैडम, तुम्हारे जैसे फौजी से हम नहीं डरते हैं। यहाँ तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, तुझे नहीं पता है तू किससे उलझ रहा है? तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, हम लोगों को जाने दो। नहीं जाने दिया तो क्या करोगी तुम? जरा हम भी तो देखें कितनी पावर है तुम्हारे वर्दी में। इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रह के बात कर। तू मुझे बोला, मैं चुप रही, लेकिन तूने मेरी वर्दी के बारे में एक शब्द भी बोला ना, तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगी। तू मुझे जिंदा गाड़ेगी? अभी तुझे नहीं पता है, ये बात ठाकुर साहब को पता चला ना तो तुम सबकी वर्दी यहीं पे उतर जाएगी, समझी? ठाकुर, तू कुत्ता है जो ठाकुर के नाम का गुणगान कर रहा है। तुझे ठाकुर वर्दी दी है या सरकार? हवलदार, इस फौजी लड़की को पकड़ लो, बहुत ज्यादा बोल रही है। इसे थाने में लेके चलेंगे, फिर समझ आएगा हमसे पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। सभी सोल्जर ट्रक से उतर जाओ। अब इन सबको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। फौजी से बहस करने का क्या नतीजा होता है? लीडर बताइए, इनके साथ क्या करना है? इनकी औकात कैसे हुई आपको हाथ लगाने की? पहले इंस्पेक्टर से पूछो, इस गांव की सड़क पे चेकिंग किस लिए चल रही है?
बताइए यहाँ किस आदेश पे चेकिंग हो रही है? आम जनता को क्यों रोका जा रहा है? साफ जवाब दीजिए। सोल्जर, आप लोग सही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। एक सीनियर इंस्पेक्टर से सवाल जवाब करने का अधिकार आपको नहीं है। ये इलाका ठाकुर साहब के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इंस्पेक्टर, कानून किसी ठाकुर के नाम से नहीं चलता, संविधान से चलता है। और जब जनता को बिना वजह रोका जाएगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। बेटा, ये पुलिस वाले कुछ नहीं बताएंगे। मैं आपको सच बताता हूँ, यहाँ किसके कहने पर ये सब हो रहा है। लेकिन बेटा, अगर मैं सच बता दूं तो ठाकुर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और ये पुलिस वाले भी ठाकुर के ही आदमी हैं। बाबा, आप घबराइए मत, सब कुछ विस्तार से बताइए। गांव में क्या चल रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बताऊं बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ठाकुर गांव के सभी लोगों से उनकी जमीन जबरदस्ती ले रहा है, और जो जमीन देने से मना करता है उसे गांव से धक्का मारकर निकाल देता है ठाकुर। मैंने जमीन देने से मना किया तो मुझे ही गांव से बाहर निकलवा दिया। सोल्जर, ये बूढ़ा ठाकुर साहब को बदनाम कर रहा है। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये बूढ़ा पागल है। बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बेटा, मैं इस गांव में अकेला रहता हूँ, इसलिए मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। बेटा, बाबा, आप घबराइए मत, हमें पता है आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम गांव में जरूर चलेंगे। क्या आप हमारे साथ चलोगे गांव में? बेटा, मैं गांव में नहीं जा सकता। ठाकुर को पता चला तो वो मुझे जान से मार देगा। बाबा, आप डरिए मत, मेरे रहते आपको कोई छू भी नहीं सकता। ठाकुर कानून से ऊपर नहीं है। आप चलिए हमारे साथ। अब मैं सभी सोल्जर को कैसे रोकूं? क्या जवाब दूंगा ठाकुर साहब को? बाबा चलिए, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठाकुर का खेल खत्म होने का समय आ गया है। मैडम, आप यहाँ से नहीं जा सकती। आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए, वरना ठीक नहीं होगा। तू मुझे रोकेगा? अब सब कुछ कानून के अनुसार होगा। ठाकुर हो या कोई औरतें, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तुम सभी को जांच के लिए हमारे साथ चलना होगा। चलो जल्दी ट्रक में बैठो सभी लोग। बेटी, आगे दाएं मुड़ जाना। ये सीधा रास्ता वहीं जाता है जहाँ ठाकुर सबकी जमीन हड़प रहा है। जी बाबा। सुनो गांव वालों, पूरे गांव की जमीन अब मेरे नाम हो चुकी है। अब जो मैं कहूंगा वही होगा इस गांव में। और हाँ, कल सुबह पुराने घाट पर सभी लोग आ जाना। कल बताऊंगा कौन क्या काम करेगा। यही आखिरी फैसला है। वाह ठाकुर जी, आप क्या फैसला सुनाते हैं। सुनकर दिल को बहुत ही सुकून मिला। आपका चर्चा गांव गांव मशहूर है। लेकिन ठाकुर साहब, लगता है आप कानून भूल गए हो। पता चला है आप गांव वालों की जमीन जबरदस्ती अपने नाम करवा रहे हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे छोटे से गांव में। लगता है आपको कोई गलत जानकारी मिली है। मैं तो गांव वालों का भला करना चाहता हूं। मैडम, मैंने सारी जमीन पैसा देकर ली है और गांव वालों को साथ में काम भी दे रहा हूं। इस गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी। ये सब गांव वालों की मर्जी से हो रही है। मुझे पता चला है जो अपनी जमीन आपको नहीं दे रहा है उसे आप गांव से बाहर निकलवा दे रहे हैं। मैडम, सब गांव वाले राजी हैं। सभी को पैसा मिला है और काम भी मिलेगा। उनको और क्या चाहिए? सभी की जमीन की कीमत मैंने दे दी है। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रहा है। इसके डर की वजह से कोई नहीं बोलता। आपके जाने के बाद ये ठाकुर सबको मारेगा, इसलिए सब चुप हैं। हाँ बेटा, यही सच है। मुझे इसी गांव से निकाल दिया था। ये गद्दार है। ये इस गांव में रहने लायक नहीं है बेटा, इसे छोड़ना मत।
सुन लिया ठाकुर, बाबा को गांव से बाहर तूने निकाल दिया था और तू गरीबों की जमीन जबरदस्ती हड़पने की कोशिश किया था। तुझे पता है तेरे ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी? मैडम, आप यहाँ से चली जाओ। ये हमारा गांव है, यहाँ सिर्फ मैं फैसला सुनाता हूँ। यहाँ का कानून और यहाँ की सरकार मैं खुद हूँ। अभी आपको प्यार से समझा रही हूँ, सभी गांव वालों की जमीन के कागज तुरंत दे दीजिए और हमारे साथ चलिए, वरना बाद में मत कहिएगा कि हमने आपके साथ जबरदस्ती की है। लगता है मैडम आपको अभी मेरे ताकत का अंदाजा नहीं है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो ठाकुर को हाथ लगा सके। तुझे पता है हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जब तक उंगली टेढ़ी ना करो। लगता है तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा। सभी सोल्जर पकड़ लो ठाकुर को और गाड़ी में बैठाओ, फिर समझ आएगा। मैडम, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे जेल में बंद करवाओगी? मैं एक दिन बाहर आकर किसी को नहीं छोड़ूंगा। तेरा सपना अब सपना ही रहेगा। अब कभी भी तू इस गांव में दोबारा नहीं आएगा। तुझे जीवन कारावास होगी, सारी उम्र जेल में बैठकर चक्की चलानी पड़ेगी। सोल्जर जल्दी करो, ट्रक में बैठाओ इसे। इसका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। अब आप लोग गांव में आराम से रहो। अब कभी भी ठाकुर गांव में वापस नहीं आएगा। अपनी अपनी जमीन पे खेती करो और खुशी से रहो। मदम जिंदाबाद, मदम जिंदाबाद, मदम जिंदाबाद, मदम जिंदाबाद। आप लोगों को नारा लगाना है तो अपने देश का नारा लगाइए। ये मेरा फर्ज था जो मैंने किया। चलो एक साथ नारा लगाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।